हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने आंसर की को चेक भी कर लिया होगा, अपना स्कोर भी आपने एनालिसिस कर लिया होगा और आपको अपना स्कोर पता भी लग गया होगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर जी आपकी कट ऑफ की वीडियो नहीं आई है। तो दोस्तों, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, अकेला पड़ जाता हूँ, टीम हमारे पास अभी नहीं है इतनी बड़ी, ठीक है, तो सारी चीज़ें अकेले ही देखनी पड़ती हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है। और जहां पे ये मैं स्कोर बताऊंगा दोस्तों, अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है या इसके आसपास बन रहा है, एग्जैक्ट नहीं बता सकता कोई भी, बस थोड़ा सा अंदाजा आपको डाटा के एनालिसिस के आधार पर हम बताते हैं कि भैया ये अगर आपका स्कोर है या इसके इर्द गिर्द है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर दें। दोस्तों, वैकेंसियां बहुत ज्यादा थी, फॉर्म इस बार बहुत कम थे, तो कंपटीशन भी कहीं ना कहीं कम रहा दोस्तों, ठीक है। तो एक कट ऑफ पर भी थोड़ा सा प्रभाव इसका पड़ेगा, 2-4 नंबरों का। तो जो 2021 में कट ऑफ गई थी उससे थोड़ी सी कम ही कट ऑफ इस बार जाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, यहां पे वैकेंसी की बात करें तो 2021 में दोस्तों 25,271 वैकेंसियां थी, लेकिन इस बार जो वैकेंसियां हैं दोस्तों 46,435, यानी वैकेंसियां काफी ज्यादा हैं, ठीक है, पिछली बार की तुलना में दोस्तों। और अगर बात करें टोटल फॉर्म की दोस्तों, तो पिछली बार 71,74,000 यानी लगभग 72 लाख फॉर्म यहां पे भरे गए थे। लेकिन इस बार दोस्तों फॉर्म 50 लाख पे ही, या हमें कैसे कि 54 लाख पे, यानी पिछली बार की तुलना में अगर मोटे तौर पे देखें तो 20 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं, ठीक है। और तैयारी का मौका बच्चों को दोस्तों ज्यादा नहीं मिला, ठीक है। आपको पता है कि अक्टूबर नवंबर में फॉर्म आए थे और भैया दिसंबर जनवरी में पेपर स्टार्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उतना टाइम नहीं मिल पाया कि भैया बच्चा 6 महीने की तैयारी करेगा, 5 महीने की तैयारी करेगा, उतना टाइम नहीं मिल पाया, लिमिटेड टाइम था। तो वहां पर भी प्रभाव पड़ता है दोस्तों बच्चों की तैयारी पे। मान लीजिए कोई एग्जाम है जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं 6 महीने से, और एक वो एग्जाम जिसमें आपने तैयारी की है मात्र 3 महीने, तो फर्क पड़ता है दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों फिजिकल के लिए, तो 2021 में दोस्तों लगभग 3,03,000 के आसपास बच्चों को बुलाया था, यानी वैकेंसी का 12 गुना। इस बार भी अगर यहाँ पे थोड़े से कम बच्चे बुलाएंगे तो ये लगभग 37,000 से 40,000 के बीच में बच्चे यहाँ पे बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछली बार जो हुआ था फिजिकल में बहुत सारे बच्चे पास हो गए थे। नॉर्मल फिजिकल आता है, रनिंग आपकी हाई जंप लॉन्ग जंप कुछ भी नहीं है, खाली रेस है 5 किलोमीटर मेल की, फीमेल की 1600 मीटर के आसपास रहती है। तो फिजिकल उतना हार्ड नहीं है, तो बच्चे ज्यादा फिजिकल पास कर गए थे, तो फाइनल कट ऑफ भी थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई थी। तो इस बार क्या होगा कि कम बच्चे बुलाएंगे, 54 लाख में से 37 यानी 3,71,000 में आपको आना है, ठीक है। बात करें दोस्तों फाइनल कट ऑफ की, तो भैया पिछली बार 7 से 10 नंबर जैसे हमने दिल्ली पुलिस में देखा है, हर एग्जाम में इतना तो इजाफा मिल ही जाता है दोस्तों। तो इस बार भी 4 से 6 नंबर का इजाफा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कट ऑफ पे जाने से पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ही चैनल है, आपका ही प्यार है और कुछ थोड़ी है, ठीक है। और अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ के CISF की तैयारी करना चाहता है तो 89,010,28,158 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। होली के बाद, हाँ जी, होली आप आराम से मना के आइए, होली के बाद क्लासेस की स्टार्ट हो जाएंगी। 18,000 रुपए में 3 महीने के लिए पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ, मतलब PG भी पढ़ाई भी हर महीने 6,000 रुपए पड़ता है, तो 3 महीने में 18,000 के हिसाब से 3 महीने आपको रखेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आप CISF की तैयारी कर रहे हैं, BSF की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए और लोकेशन पूछिए दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों जीडी का जो एग्जाम है 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में हुआ और अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ। तो ये होता है कि भैया कोई शिफ्ट हार्ड आई, कोई आसान आई, कोई हार्ड आई, कोई आसान आई, कोई मॉडरेट आई। तो वहां पे फर्क क्या पड़ेगा दोस्त, नॉर्मलाइजेशन का पड़ेगा कि एक शिफ्ट के बच्चे को एक ही दिन पेपर हुआ, लेकिन एक शिफ्ट में 7 नंबर का इजाफा हुआ, एक शिफ्ट में 2 नंबर का इजाफा हुआ, और हो सकता है कि किसी किसी शिफ्ट में 2-4 नंबर काट भी ली जाएंगे, जो बहुत ज्यादा इजी आएगी दोस्त, ठीक है। तो जो आपकी कट ऑफ बन के आएगी वो नॉर्मलाइजेशन लग के आएगी, यानी जो स्कोर रहेगा वो नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स जुड़ के फिर कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो हमने जितने भी स्टेट हैं उनको 4 जोन में बांटा है दोस्त। ये जो वो स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, जैसे हरियाणा है, बिहार है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी, उत्तर प्रदेश में इसमें शामिल कीजिए दोस्त, ठीक है।
तो ये वो स्टेट है जिनकी कट ऑफ जनरली थोड़ी सी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। इसके बाद हिमाचल झारखंड थोड़ी सी जोन 1 की तुलना में थोड़ी कम रहती है। इसके बाद जोन सी की बात करें, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है इसमें थोड़ी सी कट ऑफ और कम रहती है, ठीक है। और इसके बाद गुजरात, जम्मू कश्मीर और जो अदर स्टेट बच गए 7 सिस्टर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो उनकी कट ऑफ बिल्कुल कम रहती है, तो उनको जोन हमने डी में डाला है, ठीक है दोस्त। तो पूरा डाटा एनालिसिस के साथ जो फाइनल कट ऑफ है, फालतू के भाषण में नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं कि किस कट ऑफ में, वो पूरा एनालिसिस करने की आवश्यक्ता नहीं है क्योंकि वो तो एसएससी के हाथ में है। आपका अगर इतना स्कोर बन रहा है जो मैं बताने वाला हूं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि फाइनल कट ऑफ तो फिजिकल कौन सा बच्चा करके आएगा, हो सकता है कि जिस बच्चे के 135 नंबर आएंगे वो फिजिकल में रह जाए, ठीक है। तो ये भी होता है क्योंकि फिजिकल आपका गर्मी में होगा, गर्मी में दौड़ना इतना आसान भी नहीं है, तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए। जिनका स्कोर इस स्कोर के आसपास में जो मैं बताऊंगा इसके आसपास है, तो आप आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी द कट ऑफ। सबसे पहले ये जो कट ऑफ है केवल मेल की मैं बना के लाया हूं, ठीक है। फीमेल की अगर बात करें तो भैया ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूं इससे 4 से 6 नंबर आप अपने आप कम कर लेना, 4 से 6 नंबर कम मान के चलना हर कैटेगरी में, हर स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो भैया सबसे पहले बात करें जोन ए की, जिसमें हमने राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड और दिल्ली को रखा है। अगर आपका स्कोर जनरल कैटेगरी में 104 से 108 के आसपास है दोस्त, तो फिजिकल की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। मतलब अगर जनरल कैटेगरी में 104 के आसपास आपका स्कोर है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं और आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब बात करें फीमेल की, तो फीमेल में भैया 4 से 6 नंबर कम कर लीजिए, यानी अगर बात करें फीमेल की तो 100 से 102 के आसपास अगर आपका स्कोर है अभी जनरल कैटेगरी इन स्टेट से, तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए दोस्त। कहीं ऐसा ना हो कि आपने उम्मीद छोड़ दी कि भैया पता नहीं होगा कि नहीं होगा मेरा एग्जाम, और बाद में फिजिकल की डेट आ जाए, फिर आपको टाइम ना मिले, फिर फिजिकल में रह जाएं। इसलिए अगर आप इस स्कोर के आसपास हैं तो फिजिकल की तैयारी जरूर करें। अगर बात करें दोस्तों इन स्टेट की ओबीसी में, तो 100 से 106 के आसपास कट ऑफ रहेगी, एडब्ल्यूएस में 102 से 104 की, एससी 96 से 100 और एसटी 92 से 96। अब अगर मान लीजिए एसटी की फीमेल की मैं बात करूं तो लगभग 88 से 90 के आसपास, और इतनी इससे भी कम रहेगी, ठीक है। मतलब अगर यहां पे एससी कैटेगरी की बात करूं तो भैया 90 के आसपास जिस लड़की के नंबर बन रहे हैं आराम से अपनी तैयारी कर सकती है फिजिकल की, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैंने 90 बता दिए तो 88 वाला कहां जाएगा, 92 वाला कहां जाएगा, तो इसके इर्द गिर्द 2-3 नंबर कम है, 2-3 नंबर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकल की तैयारी जरूर कीजिए, क्योंकि एक एनालिसिस के आधार पर डाटा आपको बताया जाता है। एग्जैक्ट तो एसएससी बताएगी, क्योंकि एसएससी ने तो भैया 54 लाख विद्यार्थियों का पेपर लिया है, तो 60% भी हम यहाँ पे अपीयरेंस मानते हैं, तब भी 30 लाख के आसपास बच्चों ने डेफिनेटली पेपर दिया है दोस्त, ठीक है। तो 30 लाख बच्चों का जो डाटा है वो एक अलग ग्राफ को तय करेगा। यहां पे 1-2 लाख के आसपास जो डाटा है उसके आधार पे एनालिसिस किया जाता है, तो ये एक मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतनी रह सकती है, दायरा आपको बताया जा सकता है, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता। तभी तो यहां पे आप देख सकते हो किसी भी चैनल की, मेरी नहीं किसी की भी, क्योंकि सब एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, तो 4 से 6 नंबर का गैप मिलता है कि भैया 102 भी रह सकते, 104 भी रह सकते, 106 भी रह सकती है और 100 नंबर भी रह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर बात करें जोन बी जिसमें हिमाचल और झारखंड है, अगर आपका जनरल कैटेगरी में 86 से 90 स्कोर है तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, मेल कैटेगरी। और अगर फीमेल की बात करें तो 80 के आसपास नंबर है तो आप आराम से अपनी तैयारी में लग सकती हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब की, तो जनरल कैटेगरी 76 से 82 अगर आपका स्कोर है, क्वेश्चन नहीं है ये, नंबर है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था दोस्तों, आपको पता होगा। तो यहां पे अगर 76 से 82 नंबर आपके हैं इन स्टेट से जनरल कैटेगरी, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। ओबीसी में 74 से 80, ठीक है, एडब्ल्यूएस में 74 से 76, 70 से 72 एसटी और एससी, और 66 से 68 के आसपास एसटी रह सकती है। और बात करें दोस्तों गुजरात, जम्मू कश्मीर, अदर, तो ये स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ हमेशा से ही मतलब कम रहती है, और जो फाइनल कट ऑफ है ना दोस्तों इन स्टेट की, उसमें भी ज्यादा इजाफा नहीं रहता है, मुश्किल से 2 नंबर का। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फीमेल इन दोनों जोन से बिलोंग करती है ना, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल और ये जो गुजरात, जम्मू कश्मीर वाला जोन है, अगर आप फीमेल हैं
तो आपकी अगर मतलब इस स्कोर, मतलब अगर मैं कहूं कि भैया 70 के आसपास नंबर है और इसमें मैं कहूं कि 50 के आसपास अगर आपका नंबर है जनरल कैटेगरी में, तो फिजिकल में लग जाइए, श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल पास कर दीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फाइनल कट ऑफ में ज्यादा इजाफा नहीं रहता है, 1-2 नंबर का मुश्किल से इजाफा देखने को मिलेगा इन स्टेट में, ठीक है। तो इनकी बहुत ज्यादा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप रिटन एग्जाम पास करेंगे तो फिजिकल कीजिए, सीधा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा इजाफा नहीं होगा। ज्यादा कंपटीशन रहता है इन स्टेट में। जो सबसे पहला जोन ए है ना, ये रेड जोन है, इसमें कट ऑफ फंबल करती है, कभी 7 नंबर भी बढ़ सकती है, 8 नंबर भी बढ़ सकती है, 10 नंबर भी बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन इनमें ज्यादा फंबल नहीं करती है। तो इनमें अगर आपका मेल है, फीमेल, मेल में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 नंबर का फर्क है, लेकिन फीमेल में तो 2 ही नंबर का इजाफा देखने को मिल सकता है, ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर बात करें मेल की, ओबीसी 74 से 80 इस जोन की, और गुजरात वाले में 54 से 58, ये आपके सामने दिख रही है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है दोस्त, हमारे पास लगभग 5000 से ज्यादा बच्चों ने कमेंट किया हुआ है, वीडियो वॉच की हुई है और अपना डाटा भेजा हुआ है, ठीक है। उसके आधार पे, और जो अदर्स चैनल पे जो बच्चों ने फॉर्म भरे हुए हैं, एनालिसिस दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, उसके आधार पे कमेंट हमने देखे हैं, उनके आधार पे हमने आपको बताया है, ठीक है। तो इतना अगर आपका दायरा है तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी वो बाद की बात है। आप एक बात बताइए, रिटन एग्जाम आप पास करेंगे तो क्या फिजिकल की तैयारी नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो वही हम बता रहे हैं कि भैया इतने अगर आपका स्कोर है तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, फिजिकल डेफिनेटली आएगा अगर आप इस स्कोर के आसपास हैं, ठीक है भैया। तो उम्मीद करूंगा आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और दोस्त अगर आप में से कोई सीआईएसएफ की तैयारी करना चाहता है, दिल्ली पुलिस बीएसएफ की तैयारी कर रहा है, तो हमारे साथ जुड़ के ऑफलाइन तैयारी कर सकता है। बैच है ये होली के बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 89 010 28 158 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। उठाइए फोन, मैसेज कीजिए। 18,000 रुपए में 3 महीने के लिए रखेंगे, सब कुछ हमारा, पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आप आना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।